सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आप हमारा चैनल देख रहे हैं प्रेज बाइबल लाइफ को। इसका मतलब कलाम ज़िंदगी है। बेशक खुदा उनके फजल करम से ऐसा ही है। हालेलुया। जी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आप हमें यूट्यूब से भी देख रहे हैं। उन मेम्बरान के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं जो हमें यूट्यूब से देखते हैं और जो हमें व्हाट्सअप से देखते हैं। आमीन। सबसे ज़्यादा हमें कमेंट्स जो है निकल जो लोगों की अच्छे में मैसेजेस आए हैं तो वो है यूट्यूब की तरफ से। हम उनके दिल के शुक्रगुज़ार हैं। खुदा आपको बरकत दे। हम आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने हदियात हमें दें ताकि हम जो क्रिसमस आने वाला है हम अभी से उन्हें जमा करें, जब वो गरीब लोग जो कि क्रिसमस नहीं मना सकते, ताकि हम उन तक आपके हदियात के ज़रिए है कि क्रिसमस उनके लिए भी सेलिब्रेट करवा सकें। आमीन। जो हम चाहते हैं कि हम उन लोगों की भी मदद करें हर मंथ में जो परेशान मस्कीन हैं, और हम उनकी मदद करके आपको दिखाएंगे भी। आमीन। अपने हदियात अपने स्प्रेस बाइबल आप ग्रुप को दें। 100, 50, 500, 300 जिस तरह खुदा आपको तौफीक दे, आप अपने हदियात अपनी मुट्ठी को खुदा उनके फजल करम के लिए प्रेस बाइबल ग्रुप के लिए सर्व करें, और आप इसका अंजाम भी देखेंगे खुदा आपकी ज़िंदगी में किस कदर बरकत को जारी करता है। आमीन। खुदा उनके फजल करम से प्रेस बाइबल ग्रुप उनके पाकिस्तान कराची शहर से काम कर रहा है। हमारा नंबर जैश कैश है, आप ये आपके सामने है। आप इस पे हमें जैश कैश के ज़रिए हदियात दे सकते हैं। वो भी मुल्क पाकिस्तान वालों के लिए जो फ़ॉरेन कंट्री के हैं वो हमारे इस नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, और हम उनका तरीक़ाकार बता सकते हैं। आमीन। उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारा भरपूर साथ देंगे, चाहे यूट्यूब से कोई देख रहा है चाहे कहीं से भी देख रहा है। आमीन। खुदा सबके साथ। तो अभी जो सुबह हमारा प्रोग्राम चलता है प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप की तरफ से, वो है रोज़ की रोटी। आमीन। पास्टर इरफान आरिफ के साथ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। खुदा ना सबको बरकत दे। आमीन। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं उसकी मोहब्बत, उसकी शफ़क़त, उसके जलाल के लिए। जी आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है प्रेज़ बाइबल लाइफ ग्रुप में, आमीन, वो क्या है? ज़िंदगी यीशु के कलाम में तो है मेरे अज़ीज़, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर आप यीशु के कलाम को लेंगे तो आपको वो ज़िंदगी देगा। आमीन। तो जी हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को लीड कर रहा हूँ। बाइबल मुक़द्दस का मैं स्टूडेंट भी हूँ। आमीन। खुदा उनका शुक्र है उसकी मोहब्बत, उसकी शफ़क़त के लिए। हमारा जो आज प्रोग्राम है वो है रोज़ की रोटी। हालेलुया। आप फिर रोज़ की रोटी खाएँगे। जी हमारा जो कि हमारा ये तीसरा पार्ट है और ये हमारा लास्ट पार्ट है जो मुकाशवा की किताब में से हम पढ़ रहे थे कि हमने जब पढ़ा कि मौत के बाद, यानी कि मौत के बाद क्या होगा हमारे साथ। हालेलुया। तो जी ये हमारा तीसरा और लास्ट पार्ट है। आए कलाम मुक़द्दस में से फिर निकाल लें हमारे साथ मुकाशवा की किताब, उसका 20वां बाब, और उसकी हम तलावत करेंगे। जी अब हम करेंगे उसकी 13वीं। जी कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है, सुने। कल हमने जो पढ़ा वो था कि अमाल के क्या होगा कि हमारे एक किताब हयात की किताब भी खुलेगी। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, एक किताब हयात की किताब भी क्या खुल जाएगी, और उसके साथ होगी हमारे अमालों की किताब भी खुलेगी। जी हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे हम इसको आगे पढ़ते हैं। जी लिखा है, और जिस तरह उन किताबों में से लिखा हो था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। हालेलुया। कह रहा है कि जिस तरह उन किताबों के अंदर लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक क्या हुआ कि मुर्दों का इंसाफ किया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जो हमारे अमाल की किताब खुलेगी उसमें जो हम मुर्दा ज़िंदा होंगे तो फिर क्या है कि हमारे क्या होगा कि हमारे अमालों का हिसाब भी किया जाएगा। आमीन। ये आगे के लिखा है, ये मत समझे कि अगर आप कहीं और मुर्दा हालत में मर गए हैं तो आपको खुदा आप बच जाएंगे। जहाँ भी कोई मुर्दा मरे होंगे ना, जहाँ भी आप मरे होंगे तो वहाँ से भी आपको ले लिया जाएगा। आमीन। देखें ज़रा आपके खुदा का कलाम क्या कहता है।
اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا۔ جی سنیں، دیکھیں اگر سمندر میں کوئی مر جائے گا تو یہ بھی مکاشفہ کی کتاب کہہ رہی کہ جب انصاف کا ٹائم آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ سمندر بھی کیا کر دے گا، اپنے اندر جو مردے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے نا کئی صدیوں سالوں سے، وہ بھی کیا کرے گا، اپنے اندر سے مردوں کو پھینک دے گا۔ آپ بولیں گے سمندر کیسے مردے رکھ کے بیٹھا ہے؟ موسٹلی بعضوں کا تب کیا کہتے ہیں فلانا یار سمندر میں گیا اور مر گیا اور اس کی لاش ابھی تک نہیں ملی۔ تو ایسے جو مردے ہیں جو سمندر نے اپنے منہ میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، یسوع مسیح کا انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ آئے گا پھر وہ بھی کیا کرے گا کہ سمندر بھی اپنا منہ کھولے گا اور مردوں کو باہر پھینک دے گا۔ آمین۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ سمندر نے کیا ہے کہ مردوں کو اپنے اندر رکھا، سمندر یسوع کی بات بھی مانتا ہے۔ آمین۔ اور جب یسوع مسیح کہے گا اور سمندر کیا اس کی بات کو مان کے کرے گا، مردوں کو باہر نکالے گا۔ پریز دی لارڈ۔ کیسی خداوند کی عجیب کام ہے، اس کی اگر باتوں کو دیکھا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے خدا کے معجزات ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو جی آگے کیا لکھا ہے، اور موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو بھی دے دیا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ یعنی کہ موت اور عالم روا کا جو جگہ ہے، مقام ہے، کیا ہے کہ وہاں کی بھی کیا ہے جو مردے اندر دفن ہیں انہیں بھی کیا کر دیا ہوگا، وہ باہر پھینک دے گی۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یعنی کہ آگے اگر اور مزید پڑھتے ہیں تو وہاں آگے کیا لکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے عمل کے موافق اس کا انصاف کیا جائے گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہر عمل کے موافق اس کا کیا کیا جائے گا، انصاف کیا گیا، یعنی کہ اس کا انصاف کیا گیا۔ آمین۔ سوری میں نے غلط پڑھ لیا۔ جی کیا لکھا ہے کہ اور ان میں سے ہر ایک کے عمل کے موافق اس کا انصاف کیا گیا، یعنی کہ یہ سمندر سے مردے جو نکلے، جو عالم روا کے اندر سے مردے نکلے، ان کے عمل جو کیے ہوئے تھے، جو ان کے اعمال انہوں نے کیے ہوئے تھے، ان کے کیا ہوا کہ انصاف ان کے موافق کر دیا گیا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور انصاف کرنے کے بعد پھر کیا ہو ان کے ساتھ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نجات نہیں ہم نے پانی، ہم پالیں گے یسوع مسیح، جیسے میں نے پہلے پارٹ میں بولا تھا کہ ہم پالیں گے، ہو جائے گا، یہ کر لیں گے۔ بھائی جس ٹائم جو موقع ملے فوراً کر لیں، آسرا نہیں کریں، یسوع کے کاموں کا آسرا نہیں کریں، فوراً کریں۔ اگر آپ فوراً کریں گے تو آپ کی بچت ہو جائے گی۔ وہی میں جیسے تک ہم نے پڑھا تھا پہلے پارٹ میں کہ کسی بھی ٹائم وہ آ سکتا ہے، ٹائم بھی نہیں ملے گا، تو فوراً کر لیا کریں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو آج صبح ہمارا پروگرام چل رہا ہے پریس بائبل لائف گروپ کے اندر، وہ کیا چل رہا ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں مکاشفہ کی کتاب سے، اس کے تیسرے پارٹ میں کیا ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آپ انتظار کریں کہ جب وہ آئے گا پھر موت آئے گی تو پھر ہم توبہ کریں گے، ایسا مت کریں۔ آپ اس سے پہلے لے لیں، بپتسمہ لے لیں، توبہ کر لیں، پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو، آپ کو توفیق ملے بھی نہیں ملے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو روز کی روٹی میں جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور ہمارا ٹاپک وہ یہی ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو جی آگے کیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ مکاشفہ کی کتاب میں جو ہے نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہوگا کہ ہر جگہ کے یہ جو مردے ہیں ان کو نکال کے پھینک دیا جائے گا اور ان کا کیا ہوگا، انصاف ہوگا۔ اور انصاف کیا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اب آگے چل کے دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ جی کیا لکھا ہے، پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ اور یعنی کہ لکھا ہے کہ پھر موت اور عالم روا کیا ہے، آگ کی کیا ہوا، جھیل میں ڈال دیے گئے، یعنی کہ آگ کے اندر ڈال دیے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ آمین۔ کہہ رہا ہے کہ یہ آگ کی جھیل کیا ہے، دوسری موت ہے، یعنی کہ ایک تو وہ پہلے مر چکے، ایک تو وہ موت ہو گئی، اب اس کے بعد جو آگ کی جھیل ہے وہ آپ کو دوسری موت کی طرف لے گیا۔ اور جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ وہی بات آ گئی کہ جس کا کتاب حیات میں کیا ہے کہ نام نہیں لکھا ہوا ملا گیا، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا لاسٹ دوسرے پارٹ میں ہم نے جو کہ پڑھا کہ وہاں کیا لکھا ہے کہ ایک ہمارے اعمال کی کتاب بھی کھلی، ہماری اعمال کے کتابوں کے ساتھ کتاب حیات کی کتاب بھی کھلی تھی۔ آمین۔ اب کیا لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ آپ کو دوسری موت بھی ہوگی جب آپ یسوع میں بپتسمہ نہیں لیں گے، یسوع میں نجات نہیں پائیں گے، یسوع کی انجیل کی منادی نہیں کریں گے، صرف ڈیوٹیاں، بچے، شادی، یہ رشتہ داری، ان سب چیزوں میں لگے رہیں گے، تو یسوع کی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی ایک موت تو ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک جو موت ہے، یہ موت تو چلو ہم مر کے
کہ बचत तो हो गई, मगर उसके बाद वाली मौत है वो आग की मौत है। आपको आग की क्या है जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। अगर आपके अमाल अच्छे नहीं होंगे, वो किस तरह के लिखा ये क्या कह रहा है 15वीं आयत में, क्या कह रहा है कि जिसका किताब हयात में नाम ही नहीं होगा उसे क्या कर देंगे, आग में क्या कर देंगे, आग के झील में डाल देंगे। यानी कि जहाँ आग होगी, गंदम होगी, और आप वहाँ सदियों, एक दिन 1000 के बराबर होगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, यानी कि एक दिन जो है ना 1000 बहुत मायने रखता है मेरे अजीज़। आजकल एक महीना गुजारना मुश्किल है, 1000 बहुत मुश्किल है। लिया तो यानी कि ऐसे हालात हमारे हो जाएंगे। उसकी वजूहात क्या हैं, हम खुद हैं। उसकी वजूहात हम खुद हैं, ना कि खुदा है, ना कि खुदा का कलाम है, ना कि यीशु मसीह। हम खुद हैं। खुदा का कलाम सरेआम हमारे हाथ में दिया हुआ है। यीशु मसीह ने अपना रूह भी दिया हुआ है और हमें तरीक़ाकार और ख़ातम भी दिए हुए हैं। और इस तरह जैसे प्रे बाइबल लाइफ ग्रुप भी आपको बता रहा है, इन चीज़ों को आप सुने, समझें और अपने अंदर ले लें और खुदा उनके नाम और जलाल में पढ़ लें, ताकि आप आग की जलती हुई आग की भट्टी में मत जलें, बल्कि आपका नाम भी किताब हयात के अंदर लिख दिया जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी, आज हमने सुबह जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम चलता है रोज़ की रोटी, जो हमारा मज़मून था मुकाशवा की किताब 20वां बाब से हमने उठाया, उसकी 12वीं आयत से हमने उठाया, जो कि हमारा मज़मून क्या था जी, मौत के बाद क्या होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें बाइबल मुक़द्दस हम मसीहों को बताती है कि मौत के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। अच्छे माल अच्छी जगह, बुरे माल बुरी जगह। हम लाजमी आपको इसके आगे एक पार्ट लेकर चलेंगे। ये तो मौत के वाले से हमने सिखाया, हम जो है बताएंगे कि जो अच्छे माल हैं उनके साथ मुकाशवा की किताब क्या बताती है, उसमें भी हम आपको पार्ट बाय पार्ट बताएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमने क्या सीखा कि अगर हमारे अमालों के साथ किताब हयात की किताब भी खुलनी, तो आप बेहतर है, मैं ये समझता हूँ कि आपके जो कि मालों की किताब खुले, उसमें आपके माल अच्छे हों, और उन मालों के बाद क्या है कि जो आपका रिज़ल्ट है किताब हयात का मतलब है यानी आपने पेपर जो दिए हुए हैं वो चेक किए जाएंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि रिज़ल्ट के यानी कि मार्क्स क्या किताब हयात के अंदर हैं या नहीं आ रहे। यानी कि आप जो अमाल हैं वो आपके अमालों की किताब से मुराद ये समझ लें कि आपने पेपर दे रहे हैं, इस दुनिया में हम रह के पेपर दे रहे हैं, और उसका जो रिज़ल्ट आना वो किताब हयात की किताब में आना। अगर तो आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो किताब हयात की किताब में क्या आपके जब मरने के बाद लिख दिए जाएंगे मार्क्स। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपका किताब हयात की किताब में मार्क्स नहीं होंगे, फिर वहाँ 0/0 ही होगा। तो फिर आप सीधा 0 के साथ क्या होगा, एक घड़ा, और घड़े के अंदर आग, आग के अंदर आप। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन चीज़ों से फिर आप बचें। तो मुकाशवा की किताब हमें आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि खुदा का कलाम हमें आने वाले वक्त का भी बताता है, और वक्त ख़त्म होने का भी बताता है, और वक्त शुरू होने का भी बताता है, और तब भी हम पे अफसोस कि हम खुदावंद से दूर हैं। आमीन, खुदा ना सबके साथ हो। इसी तरह मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। इसी तरह प्रेस बाइबल ग्रुप को सुनते रहा करें। अगर आप हमें यूट्यूब से देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ आती है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे इन नंबर्स पे, ताकि हम आप तक क्या है इस आपकी जवाब बात को पहुंचा सकें। हालेलुया, खुदा सबके साथ हो।